नमस्कार, क्या हाल है। मैं आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था की। जो ट्रैफिक व्यवस्था है जो सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार यातायात विभाग जो है वो अपनी अलग अलग मुहिमें चलाता नज़र आता है। और आज अगर बात की जाए इंदौर में ट्रैफिक सुधारने की, तो लगातार यातायात विभाग जो है ट्रैफिक सुधार की तरफ भी अपने काम करता नज़र आ रहा है। आज यहाँ पर रैली निकाली जा रही है और रैली का मुख्य उद्देश्य है कि लोग जो है वो यातायात के नियमों का पालन करें। यातायात के नियमों का पालन कराने में कई परेशानियों के सामना जो है वो यहाँ पर पुलिसकर्मियों को करना पड़ता है। किस प्रकार की परेशानियाँ जो हैं वो पुलिसकर्मियों को चेकिंग के दौरान भी आती है, इसको लेकर भी बात कर लेते हैं। कितनी परेशानियों का सामना जो है चेकिंग के दौरान करना पड़ता है आप लोगों को? चेकिंग के दौरान देखिए मुख्यतः ये होता है कि इंदौर शहर में अपने यहाँ पर चेकिंग को लेकर बड़ा नेगेटिव सोचते हैं लोग कि चेकिंग हो रही है तो आपने बड़ा भारी कुछ मतलब वसूली हो रही है या अभियान चल रहा है या ऐसा है, उसको एक जिम्मेदारी के तरीके से नहीं लेते हैं। जैसे स्वच्छता में 6 बार नंबर 1 आना एक प्रत्येक नागरिक ने जिम्मेदार होकर लिया है, जिम्मेदार बने हैं और नागरिकों का ही है वो ताज। और आगे मतलब संभावना इस बात की है, मैं अपने तरफ से बोलता हूँ और बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये रील को बाद में आप देखेंगे हम इसको, तो 25 बार तक कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आने वाला है, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आएगा। लेकिन बात जैसे ही हम ट्रैफिक की करते हैं या हम डिसिप्लिन की करते हैं तो पता नहीं क्यों लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन हो जाता है कि भाई आप यहाँ क्यों खड़े हुए हो, आप यहाँ पर क्यों वो कर रहे हो। भाई हर चीज़ सिस्टमेटिकली बनी हुई है। अभी जो है वो नए आंकड़ों के अनुसार दुर्घटनाओं की संख्या में दूसरा नंबर पर आया इंदौर शहर। चेन्नई शहर पहले नंबर पे है, लेकिन दुर्घटनाओं में मृत्यु या कुछ ऐसे भारी एक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं। आए दिन हम यही सुनते हैं कि भाई फलानी जगह पर टक्कर हुई, और शहर के अंदर बीचों बीच, आसपास के एरिया में तो अलग की बात करते हैं, शहर के अंदर ही बीचों बीच की वो टकराए, 2 बच्चों की मौत हो गई, कोई बुजुर्ग की मौत हो गई। जैसे अपने दरोगा जी, नगर निगम के दरोगा जी, उनकी भी डेथ हो गई। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्यों ना हम सेफ्टी के लिए नंबर 1 आने के लिए एक पहल करें। हम लोगों के साथ समस्या ये होती है, भाई आता है सीधे आता है, कोई भी फोन फ्रेंड करने की कोशिश करता है, लीजिए फोन कर लीजिए, फोन पे बात कर लीजिए। हम फोन पे बात करते हैं जी। में कई परेशानियां भी होती हैं क्योंकि लगातार जब भी आप किसी को रोकते हैं, हालांकि रोक उसके अच्छे के लिए रहेगा, अगर वो हेलमेट लगाएगा तो सुरक्षित रहेगा, अगर दुर्घटनाएं होती तो उसमें बचाव उसका होता है। लेकिन बावजूद इसके जो है वो उल्टा पुलिस पर चढ़ाई करता है, पुलिस से वाद विवाद करता है, आखिरी में परेशान होकर पुलिस को भी उसको छोड़ना भी पड़ता है। कई बार भाई साहब के फ़ोन, दादा के फ़ोन, काका के फ़ोन, अंकल के फ़ोन आ जाते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है कि सब लोगों के चालान नहीं बन सकते हैं, तो चालान ही एकमात्र जरिया नहीं है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, माननीय जो हमारे एडिशनल सीपी साहब हैं ट्रैफिक के, तो उनके मार्गदर्शन में हम लोग इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को ट्रेंड किया है, इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को बता दिया है कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है, कोई आदमी आया, बच्चा आया, कोई परेशान हो रहा है, कोई पैनिक हो रहा है, तो आप उसकी समस्या समझिए। हमको ब्लाइंडली सबके चालान नहीं काटने हैं, हमको उसको समझाइश देनी है। ये चालानी कार्रवाई एक नेगेटिव मोटिवेशन है, जिसके जैसे बचपन में हम लोग गंदे पानी में गिलास मेहमानों में दे दिया या कुछ कर दिया तो पापा जी हमको थपकी देते थे धीरे से कि क्यों तुमने ध्यान नहीं दिया। तो ये जस्ट लाइक सरकार का नेगेटिव मोटिवेशन है कि भाई आपने हेलमेट नहीं लगाया तो इसका एक आर्थिक रूप से पेनल्टी हो गई, रेड लाइट जंप किया आर्थिक रूप से पेनल्टी हो गई। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम है जो हमारी आने वाली यूथ है। अभी इंदौर शहर में हम देखिए कि अगर हम ये बात करें कि वाहनों का विस्फोट हो गया तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 2022 में ही लगभग 1 लाख वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं, लगातार और रजिस्टर हो ही रहे हैं। हमारे पास उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, हमारे पास पार्किंग की जगह नहीं है। भाई जाएगी गाड़ी कहाँ, सड़क पर ही जाएगी, घर पे तो कोई पार्क करेगा नहीं। तो समस्या वही वाली बात। तो समस्या में निजात लाने के लिए हम जितने डिसिप्लिन में आएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जिस तरीके से लगातार व्यवस्थाएं जो हैं वो सुचारू रूप से रहेंगी तो कहीं ना कहीं जो यातायात के नियम हैं उनका भी सही तरीके से पालन हो पाएगा। हमारे साथ में यातायात के अधिकारी भी मौजूद हैं। सर क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया सर, लगातार यातायात जागरूकता अभियान चलाता है, लेकिन बावजूद इसके ये देखने में आया है कि लोग जो है वो अवेयर नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं उनको हर्जाना जो है वो या तो अपनी जान दे के भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब हेलमेट व्यक्ति नहीं लगाता है और एक्सीडेंट में जब हेड इंजरी होती है तो हमने ज़्यादातर जो केसेस देखे हैं वो हेड इंजरी के कारण डेथ के देखे हैं। तो कितनी परेशानियों का सामना जो है चेकिंग के दौरान भी आप लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई किसी को आपने हेलमेट के लिए रोका या सीट बेल्ट के लिए रोका तो या तो वो सबसे पहले फ़ोन निकालता है, आपकी बात कराने की कोशिश करता है, बात भी बात करता है, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानता है। तो लगातार जागरूकता अभियान भी चलते हैं सर, तो क्या लग रहा है कि जागरूकता अभियानों का असर होता है लोगों पर? जागरूकता देखिए क्या है कि जागरूकता अभियानों का असर तो होगा, क्योंकि ट्रैफिक क्या है कि ट्रैफिक में इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, इन्फोर्समेंट है,
तो सबसे पहले एजुकेशन देना पड़ेगा। अपने देश में क्या है कि अभी लोग जो है ट्रैफिक में एजुकेट नहीं होते हैं और गाड़ी लेकर के चलाने चले आते हैं। बिल्कुल है ना, लाइसेंस को भी उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे कि लाइसेंस पहले बने, एजुकेट होएं, फिर उसके बाद जो है आकर के गाड़ी चलाएं। तो इसलिए जो है ट्रैफिक एजुकेशन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसका असर तो होता ही है और दिख भी रहा है, आए दिन जो है दिखता है उसका। फिर उसके साथ में जो है इंजीनियरिंग में भी काम होता है, फिर उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट करते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा मतलब भय होता, तो उससे सुधार होता है। अब ये है कि जैसे अब ये उतनी गंभीरता से मतलब अपने देश में क्या है कि शायद जान बहुत सस्ती है ना, इसलिए जो है वो अपना ध्यान नहीं रखते। बाद में दोष जो है वो यातायात पुलिसकर्मियों को दिया जाता है। सर, अगर बात करें यातायात के दबाव की, तो शहर में जो बढ़ता यातायात का दबाव है लगातार एक परेशानी बना हुआ है। शहर में ट्रैफिक जाम की व्यवस्थाएं जो वो भी अव्यवस्थाएं कही जाती हैं। क्या लगता है, क्या कुछ सुधार इससे होना चाहिए जिससे यातायात के जो दबाव, बढ़ते दबाव, इससे भी निजात पाई जा सके? देखिए क्या है, जैसे ट्रैफिक जाम कहीं नहीं लगता है ना। ट्रैफिक जाम आप मान लीजिए कि 1-8% किसी चौराहे पे कभी लगता होगा, ये ट्रैफिक जाम नहीं है। ये ट्रैफिक का क्या वॉल्यूम ज़्यादा है, ज़्यादा वॉल्यूम होने के कारण क्या होता है, उसको निकलने में टाइम लगता है। इंदौर के लगभग जो है आप ये मान लीजिए कि 50% चौराहे तो ऐसे हैं जिनमें फ्लाईओवर ही बनना चाहिए, लेकिन अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है धीमापन है। जितना तेज़ी से होना चाहिए था विकास, उसके आगे क्या वाहनों का विकास ज़्यादा तेज़ी से हो गया, वाहनों की संख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई और जो फ्लाईओवर वगैरह जो बनना था, जो विकास होना था, वो थोड़ा पीछे रह गया है। उसको हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जो यातायात का दबाव को कम करने के लिए इंदौर के अंदर फ्लाईओवर ब्रिज भी ज़्यादा बनाने की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लगातार पुलिस जो है वो जागरूकता अभियान यहाँ पर चलाती नज़र आती है। चौराहों पर चेकिंग होती है। कुछ और पुलिसकर्मी भी, मैडम आप लोग सभी यातायात विभाग से हैं, क्या कुछ परेशानियों का सामना आप लोगों को चेकिंग के दौरान करना पड़ता है? क्योंकि आप जब भी किसी को हेलमेट के लिए रोकते हैं तो ये उसकी सुरक्षा की बात है, क्योंकि अगर वो हेलमेट लगाएगा तो खुद सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब भी उसको रोका जाता है सबसे पहले मोबाइल निकालता है, दादा काका अंकल को फ़ोन लगवा के बात कराने की कोशिश करता है। तो कितना ज़रूरी है यातायात के नियमों का पालन कराना यहाँ पर? अभी ट्रैफिक के दृश्य से देखें तो ज़रूरी है ही सही कि पब्लिक कितनी है। आप ये देखो वाहनों का प्रेशर कितना है और पैदल चालक भी रहते ही हैं और सब इतनी जल्दी में कि एक दूसरे को कई बार हो सकता है नया देखे और टकरा जाए। तो हेलमेट अपने बचाव के लिए ज़रूरी है। इसे सीट बेल्ट ज़रूरी है कि अपन एकदम ब्रेक लगाते हैं, कोई सामने आ गया, इतना ट्रैफिक है तो लगाना ही पड़ता है, ब्रेक भी लगाना ही पड़ता है, तो एकदम से व्यक्ति के कहीं चोट नहीं आ जाए, इसलिए सीट बेल्ट ज़रूरी है। बाकी सब जैसे सिग्नल का पालन करना है, अगर सोचे सिग्नल का पालन सब अपन रेंडमली बोल दे सब तोड़, मतलब जिसकी आदत है, अगर आदत पर कंट्रोल नहीं करेंगे, नियंत्रण नहीं करेंगे तो सब भीड़ कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, बहुत टकराव होगा। तो इसलिए यातायात का नियम तो पालन इंदौर में तो स्पेशली बिल्कुल होना ही चाहिए। अच्छा, क्या कुछ परेशानियाँ सामने आती हैं चेकिंग के दौरान? चेकिंग के दौरान तो बहुत सारी परेशानियां सामने आती हैं, जैसे कि लोगों को यही नहीं पता है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। ट्रैफिक के संबंध में जो नियम होने चाहिए वो उनको, कई लोगों को पता नहीं होते, तो हमें कई बार बताना पड़ता है उनको कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, पेपर क्या क्या रखने चाहिए आपको वो बताना पड़ता है हमको। हेलमेट ज़रूरी होता है, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है और सिग्नल का पालन करना, कौन कौन से सिग्नल क्या बताता है, मतलब जैसे रेड लाइट में आपको रुकना है, ग्रीन में आपको निकलना है, येलो में आपको मतलब ग्रीन होने वाला है या रेड होने वाला है, उससे पहले येलो होता है, तो वो बताना पड़ता है हमको कि ऐसे आपको नियम का पालन करना है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमको चेकिंग। नियम होते हैं वैसे ये सारे नियम्स जो होते हैं, ये जब लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ हम जाते हैं तो उस समय सब चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बाद ही आरटीओ के अंदर आपको जो लाइसेंस है वो मिलता है। लेकिन कई जगहों पर स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि लाइसेंस तो है लेकिन उनको यातायात के नियमों का पालन करते नहीं आता है। दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, कब इंडिकेटर्स देना है, कब ब्रेक लगाना है, साइड ग्लास का जो मुख्य इस्तेमाल होता है वो भी करना होता है। तो क्या लगता है कि इंदौर के अंदर कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो यातायात के नियमों का पालन करते हैं? अब ये हम ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, लोग दिन ब दिन गाड़ियाँ खरीदते जा रहे हैं, ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है, तो हम ऐसे नहीं बता सकते कितने % लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे सामने तो फॉलो करते ही मिलेंगे। जब हम चेकिंग कर रहे हैं तो हम हमारे सामने तो फॉलो करते हुए मिलते हैं, लेकिन हमारे जब पुलिस नहीं खड़ी हो, ट्रैफिक पुलिस हो या थाने की पुलिस हो, जो नहीं खड़ी हो तो फिर वो तो वॉयलेशन होता है।
शहर का जो दबाव है लगातार बढ़ रहा है, उसका एक मुख्य कारण ये है कि गाड़ियों की जो खरीदी बिक्री जो लगातार शहर में हो रही है, उसको कहा जा सकता है। सड़कें दूसरे राज्यों से काफ़ी चौड़ी हैं, बड़ा शहर है, तो क्या कुछ ऐसा करना चाहिए यातायात के लिए कि जिसमें दबाव भी कम हो, आम नागरिक को भी परेशानियां ना हो? आम नागरिक को परेशानियाँ ना हो, जो ट्रैफिक नियम का पालन करेगा परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। बस इतना ही है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है और कोई बड़ा इसका क्लू नहीं है, कोई बहुत बड़ी, हाँ बस यही है, स्पेशल यही है कि ट्रैफिक नियम का पालन करना है। कोई इशू नहीं है। ट्रैफिक मतलब इंदौर में काफ़ी चौड़ी, इतने तो बॉम्बे में भी नहीं है। आपने देखा उसमें कैसे पूरा निकलता है 1 बाय 1, एक के पीछे एक। अपने यहाँ सब जल्दी में, सबको ऐसा लगता है ब्रेक करके आगे निकल जाए। जितना इंदौर का ट्रैफिक सिस्टमेटिक है, यहाँ और कहीं मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं होगा। इंदौर का ट्रैफिक इतना सिस्टमेटिक है, सड़कें चौड़ी हैं, सिग्नल लगे हुए हैं प्रॉपर हर चौराहे पर। जितना हो सकता है बेहतर ट्रैफिक पुलिस कर भी रही है। तो बस यही है कि ट्रैफिक नियम का पालन करें। पब्लिक खुद से ही जब तक कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की जान की नहीं होगी, जब तक पुलिस या यातायात विभाग कुछ नहीं कर सकेगा। देखिए लगातार जो वाहन रैली है वो जागरूकता के लिए यहाँ पर निकाली जा रही हैं और यातायात लगातार नंबर 1 बना रहे, सुरक्षित बना रहे, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। देखिए इंदौर स्वच्छता में लगातार 6 बार नंबर 1 आ चुका है। ये दिन पे दिन हमारा काम है, जो ट्रैफिक के 3 ही होते हैं, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और एजुकेशन। तो हम लोग एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, ट्रैफिक अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है। तो हमारा एक प्रयास है थोड़ा सा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, क्योंकि ज़िंदगी के बारे में मायने जो हैं बहुत बड़े होते हैं। एक हल्की सी गलती के चक्कर में अगर सर में चोट लगती है, यकीन मानिए हाथ में चोट लगी, मेरा कुछ दिनों पहले हाथ फ्रैक्चर हुआ था, ठीक हो गया है, पर अगर मेरे सर में चोट लगी तो सुधरने वाला कभी नहीं होता है। तो हमारा अवेयरनेस का प्रयास है कि लोगों को समझाएं किसी भी तरह से कि हेलमेट बोझ नहीं है, उसको साथ में लेकर चलें, क्योंकि बहुत सारी हमारे इंडिया में 1.5 लाख लोग हर साल मरते हैं, जिसमें से 52,000 के आसपास लोग जो हैं सर की चोट लगने की वजह से मरते हैं। तो अगर हेलमेट पहनेंगे तो डेफिनेटली जो मौत का आंकड़ा है वो कम हो सकेगा। और हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी निवेदन किया है कि इस बार 50% आंकड़ा हमें कम करना है। तो हमारा प्रयास है लोगों को कि जो एक्सीडेंट का आंकड़ा है वो कम कर सकें, क्योंकि मोस्टली जो लोग इंजर्ड हो रहे हैं, जो मर रहे हैं, वो सर की चोट की वजह से मर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है, हाथ जोड़ के लोगों से निवेदन करते हैं कि प्लीज़ कृपया करके हेलमेट पहन लें और सेफली घर जाएँ। अच्छा, जो लगातार यातायात का बढ़ता दबाव है, इससे भी निजात पाने के लिए क्या कुछ ऐसे कदम उठाना चाहिए कि जो चौराहों पर लोग लंबी लाइन में कतार में लगते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं करते हैं? लगातार हर व्यक्ति को जल्दी है जाने की, या घर जाने की, या ऑफिस जाने की। तो जो ट्रैफिक के जो रेड लाइट्स लगे हैं, यहाँ पर एक स्मार्ट लाइट लगाने का भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाला है। कितना फ़ायदेमंद होगा वो प्रोजेक्ट? देखिए सिंपल सी मैं बता दूं कि वो जब भी कोई ऐसी बात करता है तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, क्योंकि मेरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड के कॉप से बात होती है। तो जहाँ ट्रैफिक जो होता है मिक्स लेन होता है, जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स जो रोड पे होते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स रोड पे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उसमें स्पीड कम ज़्यादा होती है। अगर आपके कार के आगे ई रिक्शा चल रहा है, ई रिक्शा के आगे साइकिल चल रही है, तो आप मेंटेन कैसे करोगे स्पीड को? तो वो सिस्टम वहाँ लागू किया जा सकता है। वो बेहतर नियम जो सिस्टम है बहुत बेहतर है, पर उसके लिए आपको थोड़ा ठोस कदम उठाने पड़ेंगे कि कौन सा रोड पे कौन सा व्हीकल चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। हमारे इंदौर में एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि हर एरिया में हर व्हीकल जा सकता है। जैसे आप मुंबई जाएंगे तो आपको ताज जाना है तो आप ऑटो से नहीं जा सकते, बिल्कुल राइट। आपको दिल्ली जाना एयरपोर्ट या बेंगलोर एयरपोर्ट जाना तो आप ऑटो से नहीं जा सकते, तो बहुत ज़्यादा ई रिक्शा से नहीं जा सकते। तो आपको एक स्पीड जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर कुछ व्हीकल को रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। वो एक पार्ट है जहाँ पर इन्फोर्समेंट का पार्ट है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। मगर एक बार बता दूं कि स्मार्ट लाइट का मतलब ये होता है कि आपका एक जो व्हीकल यहाँ छोटा है वो सेम स्पीड में अगले चौराहे पे पहुंचे, मगर यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स की जो स्पीड है वो उसको उस स्पीड में बढ़ने देगा नहीं। तो अगले चौराहे पे जैसे भी पहुंचेगा तो आधा ट्रैफिक तो हो सकता निकल जाए, पर आधा ट्रैफिक जरूर कहीं ना कहीं फंसेगा। तो इस पर जरूरी है कि कौन सा रोड पर कौन सा व्हीकल चले और कितना हम व्हीकल कम कर सकें। मैं चाहूँगा कि जो लोग इंदौर शहर में 5-5, 6-6 गाड़ियाँ लेके एक घर में बैठे हुए हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और बेहतर ताकि लोग अट्रैक्शन हो। हमारा मेट्रो आ रहा है, आई होप सो कि मेट्रो आने के बाद लोग घूमने नहीं निकलेंगे। आई होप सो कि वो काम की वजह से उसको पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली लोग घूमने निकल जाते हैं, चलो मेट्रो देख के आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को समझें। शहर आपका है, पुलिस वाला शहर को नहीं बनाता, जनता बनाती है। तो जो बड़े बड़े शहर हैं उनको जनता ने बनाया हुआ है, वहाँ के जो नियम है उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ की जनता भी अगर नियम फॉलो करेगी डेफिनेटली ये शहर भी बड़ा हो जाएगा। पर मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ जिस भी शहर ने किया है वहाँ का ट्रैफिक का जो लोड है वो कम हुआ है। और मैं गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से, और सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, अथॉरिटीज़ को, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्हीकल छोड़कर बसों में, टैक्सीज में
ई रिक्शा में या कोई भी जो सरकारी विकल्प बनाए गए हैं उसमें जाएं, ताकि बोझ कम हो सके ट्रैफिक का। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की तो आवश्यकता है ही। लगातार 6 बार इंदौर नंबर 1 रहा है, वो भी जागरूकता के कारण रहा है। तो लोग जो है वो अवेयर नहीं हो पाते हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए लगातार चालानी जरूरी है, इस तरह के कार्यक्रम भी होना अनिवार्य है। हम दोनों तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम जागरूक भी कर रहे हैं और चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। यह दोनों ज़रूरी है, क्योंकि आप लगातार प्रयास करते रहें और चालान भी करते रहें। धीरे धीरे आप देखोगे कि जो हेलमेट पहनने वालों की संख्या बढ़ रही है, और इसी तरह हम धीरे धीरे जागरूक कर पाएंगे। एक तरफ चालान करेंगे, दूसरी तरफ हम जागरूक करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति के दिन भी हमने हेलमेट पहनने वाले को ये तिल के लड्डू खिलाए थे, और इसी तरह भी हमने राजवाड़ा पे गुलाब के फूल बांटे थे। आज हम हेलमेट रैली निकाल रहे हैं। ये अभियान है लोगों को धीरे धीरे जागरूक करने का, और चालानी कार्रवाई तो लगातार जारी है ही। हाँ सर, क्या लगता है कितनी परेशानियों का फील्ड में जो है पुलिस कर्मियों को, यातायात कर्मियों को करना पड़ता है? क्योंकि जब भी आप किसी को चालान के लिए जब रोकते हैं तो वो सबसे पहले फ़ोन निकालता है, बात कराता है, कोशिश करता है, जबकि ये उसकी सुरक्षा का सवाल है कि वो अगर हेलमेट पहनेगा तो वही सुरक्षित रहेगा। आप भी उसी के लिए यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, तो क्या लग रहा है थोड़ी मेंटेलिटी चेंज करने की आवश्यकता भी? देखो, मानसिक रूप से हमें जागरूक करना पड़ेगा और यातायात नियमों का पालन करवाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें आती है, परेशानियां तो है, पर अब बहुत सारे लोग सीखने भी लगे हैं, और ये जो है जिस तरह की ये होती है उसके लिए हम दृढ़ता से काम करते हैं। हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई परेशानी का नहीं है। आप देख रहे होंगे कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल हमने बहुत सारे इतने ज़्यादा संख्या में चालान बनाए हैं, और अगले साल हम इससे ज़्यादा पैसा उनसे या दंड स्वरूप वसूलेंगे। एक तरफ डर और दूसरी तरफ जागरूक करना, ये लगातार अभियान है। हम कहीं न कहीं जाके सारे लोगों को एक दिन सिखा पाएंगे कि वो चालान भरे और नहीं पहनेंगे और हेलमेट पहनेंगे। सर, एक बड़ी समस्या है शहर में ट्रैफिक के दबाव की, क्योंकि लगातार एक घर के अंदर 5-5 गाड़ियां हैं, चलाने वाले 2 लोग हैं, तो उसके कारण लोग या तो सड़कों पर पार्किंग करते हैं, तो उसके कारण भी यातायात बाधित होता है। तो क्या कुछ ऐसा परिवर्तन होना चाहिए कि यातायात का दबाव भी कम हो और जो वाहनों की संख्या शहर में लगातार निकलती वो भी कम हो? तो इसके लिए क्या कुछ ऐसा करना चाहिए सरकार को या यातायात विभाग को? आप देख रहे होंगे कि हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, और ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, सड़कों का भी चौड़ीकरण प्रयास किया जा रहा है, और हम चौराहों को भी उतना ही लगातार व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं। अब जैसे ITMS ला रहे हैं, हम उनको और 50 चौराहों पे इसको ले जा रहे हैं। देखो, ये धीरे धीरे हम कहीं सिखा पाएंगे आगे चलकर, और एक इसका रूल्स आएगा कि पार्किंग में भी हम जहाँ रोडों पे अव्यवस्थित पार्किंग है, इनके लिए भी अभियान चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे रूल्स आएगा कि आप बिना पार्किंग के गाड़ी न रख पाएंगे, या लोगों को मैंने देखा कि जिनके घर पार्किंग है वो भी अंदर गाड़ी नहीं खड़ी करते हैं। तो ये धीरे धीरे आएगा, जब जागरूकता आएगी, हम कार्रवाइयाँ करेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं बढ़ेगी। लोग, आप देख रहे हो कि लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, लगातार यातायात में प्रेशर के कारण सड़कें जाम हो जाती हैं। ये कहीं ना कहीं इसका निराकरण निकलेगा। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करते हैं कि लोग यातायात का नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, रेड लाइट का पालन करें। ये किसी के लिए नहीं पहने, अपने परिवार के लिए पहने कि घर में आपका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप सुरक्षित घर पहुँचे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। यही हमारा अपील है। बिल्कुल, यातायात के नियमों का पालन यहाँ पर करना अनिवार्य है और करना ही चाहिए, क्योंकि जब आप सुरक्षित रहेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा। हेलमेट पहनकर सुरक्षित रहने के लिए लगातार पुलिस जो है वो अभियान चलाती है, वो सबसे बड़ा कारण होता है आपकी सुरक्षा। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।